हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इस चैनल पर बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है। सबसे पहले हम लोग हवन देवता के दर्शन कर लें। हम जहाँ रुके थे वहाँ पर हवन हुआ, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो इसी से हम लोग शुरुआत करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग चले गए गंगा जी के दर्शन के लिए। गंगा जी के आसपास किनारे पर यहाँ पर बड़ा ही मनोरम दृश्य है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर बैठ जाएं ध्यान करने के लिए। पीपल का वृक्ष है, वट वृक्ष है। और फिर उसके बाद जब कभी भी हम लोग देव दर्शन के लिए जाएं तो हमको ना अच्छे से हाथ पैर धोकर ही जाना चाहिए। इस निमित्त पहले यहाँ पर जल का स्वाद लिया। गंगा मैया का ही जल आ रहा होगा इस नल से। फिर उसके बाद अच्छे से हाथ पैर धोकर फिर हम लोग गंगा दर्शन के लिए चल पड़े। यहाँ महाराज जी बैठे हैं, इनका बड़ा ही सुंदर जीवन। देखिए, गंगा जी के किनारे बैठकर ये स्वाध्याय कर रहे हैं, शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं। इनसे मैंने पूछा कि महाराज, आप यहाँ पर अकेले रहते हो कि और भी लोग रहते हैं यहाँ पे? तो इन्होंने कहा कि मैं अकेले कैसे हूँ, यहाँ पे तो गंगा मैया हैं, मेरे साथ शिव जी हैं, भोले बाबा हैं और हनुमान जी भी हैं। मैंने बोला बहुत उत्तम विचार हैं आपके, अच्छी बात है। शिव जी यहाँ पर हैं तो सोचा कि चलो अब दिन की शुरुआत शिव जी को जलाभिषेक करके ही शुरू करें। क्यों नहीं करें, क्योंकि यहाँ पर पास में ही गंगा जी हैं और यहीं से जल भर कर ले आना था और शिव जी का अभिषेक करना था। ये ना दृश्य बड़ा ही मनोरम दृश्य लगा मुझे, क्योंकि आप कहीं भी चले जाइए पास में गंगा जी नहीं मिलती हैं ना शिव जी का अभिषेक करने के लिए। यहाँ साक्षात गंगा मैया है। तो चलिए अब यहीं से गंगा जल भर के शिव जी का अभिषेक करते हैं। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रथमनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। चाय पियोगे? कुछ नहीं महाराज हाँ? बस कुछ नहीं, तो पुष्प प्रसाद ले लो। बस आपका दर्शन प्रसाद। एक दो दिन और आ जाएंगे बस। ठीक है महाराज। कितना मनोरम दृश्य है गंगा जी के किनारे, कल कल बहती हुई गंगा मैया। शायद ये हवाएं आप तक भी पहुंच रही होंगी इस वीडियो के माध्यम से। गंगा मैया आप सबको बुला रही हैं कि आ जाओ आ जाओ। फिर इसके बाद हम लोग आगे की ओर निकल चले गंगा तट के किनारे किनारे। थोड़ा गंगा मैया का और सानिध्य मिल जाए हमको। आगे चलकर हमारे एक पुराने मित्र दिख गए हमको, पुराने मित्र मिल गए। मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो? तो उन्होंने एक संत का नाम बताया जिनके बारे में मैंने 20 वर्ष पहले सुन रखा था पूज्य श्री से, है ना, कि इनका खूब ही जप चलता है, 24 घंटे इनका जप चलते रहता है। मैंने कहा कि वे यहाँ आए हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ आए हैं, आगे बैठे हैं। हम आगे चल पड़े। यहाँ पर गौ माता दिख पड़ी। आगे तो हम संत के दर्शन करेंगे ही, पहले गौ माता को रोटी खिलाने का विचार हुआ। रोटी लेकर साथ में चल रहे थे, रोटी खिलाए, लेकिन गौ माता ने मना कर दिया रोटी खाने से, कि नहीं नहीं, हमको तो सभी रोटी खिलाते हैं, तुम कुछ और दूसरी चीज़ खिलाओ। तो यहाँ पर कुछ मिठाई पड़ी थी, गौ माता के आगे मिठाई लेकर गया, तो गौ माता ने उसे सप्रेम स्वीकार कर लिया। खाली खाली ले 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 ले, ले। अच्छा है, खा ले। ओ दादा आओ 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 दादा, ओ दादा ओ, और चाहिए? ये खा रहा है, ले ले ले। खा ले। अभी इंसानों से वो नहीं, घुले मिले नहीं। खाना नीचे रख रहे, नीचे रख, खा लो।
इन सब की तनिक उधर पूर्ति करके हम आगे की ओर चल पड़े कि संत अब आगे ही बैठे होंगे, कहीं पर अपना जप कर रहे होंगे। तो चलिए अब उनके हम लोग दर्शन करते हैं। चलते चलते हमें पता नहीं था कि कहाँ पर बैठे हैं, हम तो ऐसे ही चले जा रहे थे। आगे चलकर एक जगह पर सत्संग की हमको आवाज़ सुनाई दी और वेदांत का सत्संग चल रहा था और महाराज जी झाड़ियों में छुपकर कहीं बैठे हुए थे। हमको लगा कि यहाँ पर वेदांत का सत्संग कौन सुन रहा। फिर हम वापस आए, है ना। मुझे पता था कि इनके पास कैमरा जाएगा तो ये मना कर देंगे, तो मैंने यहीं से कह दिया अपने कैमरे वाले भैया को कि यहीं से इनका एक फ़ोटो या वीडियो उतार लो ताकि इनके दर्शन सभी को हो जाएं। इनका सदैव जब चलता है महाराज, 24 घंटे जब चलता है, ये किसी से जल्दी बोलते नहीं हैं। मेरे द्वारा तनिक हिलचाल हुई तो महाराज जी पीछे देखे, है ना। आप देखिए इनके स्पष्ट दर्शन आपको भी हो जाएंगे। मैं इनके पास गया, महाराज जी ने कहा कि कहाँ से आए हो, मैंने बताया। फिर उसके बाद महाराज जी ने कहा कि पहले मुझसे कभी मिले हो क्या। मैंने कहा नहीं महाराज जी, नहीं मिला हूँ। बस ये 2 ही शब्द हमारे बीच में बात हुई है ना। बाकी ये कैमरामैन को देखकर महाराज जी ने मना कर दिया कि वीडियो मत बनाओ। महाराज जी जल्दी बोलते नहीं हैं, किसी से वार्तालाप नहीं करते हैं, लेकिन हरी इच्छा थी इनके 2 शब्द मुझे सुनने के लिए मिल गए। बाकी ऐसी बात नहीं है कि मेरे में कोई पात्रता थी अथवा तो कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। हेतु रहित जग जुग उपकारी, ये अहेतु की कृपा करते हैं संत और भगवान, ठीक है ना। बाकी मुझे इस बात की ग्लानि जरूर हुई कि महाराज जी की जो अखंड धारा जप की चल रही थी, मेरे द्वारा वो टूट गई, है ना। ऐसा संतों को विघ्न नहीं बनना चाहिए, लेकिन ठीक है, संत कृपालु हैं। संत हृदय नवनीत पुनीता मक्खन के समान इनका हृदय होता है। तो बस आप भी दर्शन करिए, 24 घंटे इनका जप चलता है। फिर हम लोग आगे बढ़ गए। यहाँ पर कुछ महात्मा लोग, यहाँ पर सज्जन लोग भंडारा बना रहे थे, है ना, स्वयं पाने के लिए। तो मैंने देखा कि चलो इसके अंदर हम भी कुछ योगदान कर देते हैं, तो हम भी योगदान कर दिए। महाराज जी कह रहे हैं कि मुझे आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा कि महाराज आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारे जैसे लोगों को आवश्यकता है कि आपको यहाँ पर कुछ दान दक्षिणा देकर हम अपना कल्याण करें। जय सिया राम कहकर आगे चल पड़े, फिर गंगा मैया के दर्शन करने के लिए। गंगा मैया के दर्शन करने के बाद हम लोग चल पड़े श्री बिल्केश्वर महादेव की ओर। ये बड़ा ही प्राचीन मंदिर है। माँ ने यहाँ पर तपस्या की हुई है 3000 वर्षों तक, ऐसा यहाँ पर वर्णन मिलता है। यहाँ पर देखिए परिसर में कितने सुंदर सुंदर सद्वाक्य लिखे हैं मलुकदास जी का कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। अजगर कभी कुछ ना चाकरी नहीं करता है, पंछी कोई काम नहीं करता है, लेकिन सबका पेट भरने वाला वह दाता राम है ना। ऐसा नहीं कि हम लोग भगवान के भरोसे रहें तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। बड़ा ही सुंदर सुवाक्य। आगे ऊपर देखिए, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हरि का भजन ही केवल सत्य, बाकी सब तो सपने की तरह बीत जाएगा, छूट जाएगा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। पर पीड़ा यानी इसके जैसा कोई पाप नहीं है, और परहित जैसा कोई धर्म नहीं है। दूसरे का कल्याण कर देना, दूसरे की मदद रूप हो जाना। फिर देखिए, तुलसी पंछी के पिए, घटे न सरिता नीर, धर्म किए धन न घटे, जो सहाय रघुवीर। है ना, जो पंछी होता है उसके पीने से नदी का पानी ख़त्म नहीं हो जाता। इसीलिए आप जैसे धर्म में कुछ धन संपत्ति लगाते हैं तो आपकी धन संपत्ति नहीं ख़त्म होगी, क्योंकि आपके सहायक रघुवीर हो जाते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखिए, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। मनुष्य का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वह है आलस्य। ठीक है, बाकी कोई दुश्मन नहीं है आपका। यहाँ पे ऐसे ऐसे सद्वाक्य आप कहीं पे आश्रम में या कहीं मंदिर परिसर में जाए ना, तो वहाँ पर जो भी सद्वाक्य लिखे होते हैं उनको आप लोग पढ़ने का प्रयास करिए, उनको अपने ना जीवन में उतारने का प्रयास करिए। ठीक है, केवल यूं ही नहीं लिखा जाता है, आत्मसात करने के लिए लिखा जाता है।
ये मंदिर के अंदर का गर्भगृह है। यहाँ पर बैठकर तनिक शांति का अनुभव किया गया। ब्राह्मण देवता यहाँ मंत्रोच्चार से भगवान की पूजा कर रहे हैं। यहाँ पर बैठकर हमने भी लाभ लिया। नंदी गण हैं और इनके कान में बोलने से हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। प्राचीन कहावत। हम तो नंदी के कान में कुछ कह रहे थे और मैया ने आकर जल पिला दिया। मांगने का कुछ मिला ही नहीं, ओम ओम किया बस, कान में बस हो गया। अब दूर से ही फिर से मुझे एक साधु बाबा दिखे जो भस्म रमाए हुए थे, तो मैं चल पड़ा उनकी ओर धीरे धीरे। लेकिन बाबा जी श्रृंगार कर रहे थे, शिव जी जैसे श्रृंगार करते हैं। बाबा जी आपका श्रृंगार हो रहा है, श्रृंगार हो रहा है बाबा जी। रामायण के वीडियो डालेंगे इस पर जी। दीन आशीष मुनि सौरा अति आनंद अस जानी लोचन गोचर सतित फला मनोह के विद्यानी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवह शुद्ध शरत जिर बिहारी कुशल प्रश्न कर आसन दीन्हे पूजा प्रेम पर पूरन कीन्हे कंद मूल फल अंकुरनी के दिए आन मुनि मनहु अमी के। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कहा जाता है कि ये वही जंगल है जहाँ माँ पार्वती जी तपस्या करती थी, और यह वही जंगल है ना, यहाँ पर जहाँ पर घाट वाले बाबा आकर घंटों बैठे रहते थे ध्यानस्थ होकर, है ना। पूज्य श्री भी यहाँ पर आकर बैठे रहते थे। तो ये ना महाब्रह्मज्ञानियों की जगह है, माँ पार्वती मैया की जगह है, ये तपस्थली है, ये केवल जंगल नहीं है, ठीक है ना। इसका भी दर्शन बड़ा ही पुण्यदायक है। ये 3000 साल पुरानी मूर्ति है हनुमान जी की। जब माँ तपस्या में बैठी थी तो हनुमान जी को आदेश करा था कोई भी साधना को भंग ना करे। हर संडे माँ कुंड में स्नान करने आती थी, इसलिए दक्षिण मुखी हनुमान जी हैं। यहीं मनोकामना पूर्ण होती है और यहीं पे दुख दलिदर दूर होते हैं इनके दर्शन करने से। और यह वही कुंड है जहाँ माँ आकर स्नान करती थी। ये कुंड गहरा है, अंदर जाकर देखा। यहाँ पर कुछ मर्यादाएं थी कि अंदर वीडियोग्राफी नहीं कर सकते हैं, तो बाहर से ही आप दर्शन कर लेना। ये देखिए, ये जो लाल लाल दिख रहा है ना, एक कांच लगा हुआ अंदर, वही कुंड है। यहीं पर माँ स्नान करती थी। गहरा है, कुएं जैसा गहरा है। यहाँ पर कुछ पत्थर ऊपर ऊपर रखे थे, तो मैंने पूछा है क्या है। तब एक माता जी यहाँ अंदर दर्शन के लिए जा रही थी, कहती है कि जिनको घर बनाना हो यहाँ पर लोग पत्थर रख के जाते हैं। मैंने कहा यहाँ तो लोग बिल्डिंगें बनाकर चले गए हैं, 1 महला 2 महला, कई कई तो 10-10 महले भी देखे हैं। यहाँ पर इच्छाएं कभी कहाँ मरती हैं, कोई बात नहीं, अपनी श्रद्धा भक्ति है। फिर हम लोग चले आए हर की पौड़ी माँ गंगा जी में स्नान करने के लिए। हर की पौड़ी पर हमने गंगा जी में पहले स्नान किया, फिर आरती के दर्शन किए।
बस स्नान लगाते ही बड़ा मज़ा आ गया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और भी वीडियो बनाए हुए हैं, चाहिए तो मैं अपलोड कर दूंगा इसी चैनल पर। ये व्लॉगिंग का ही चैनल है, कभी कभी वीडियो आ जाया करेगा, सब्सक्राइब आप लोग कर लेना। हरे कृष्ण।